नमस्कार, मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सारगर्भित रिवीजन। तवांग में भारत चीन सेना के बीच झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और त्रिपुरा पहुंचे। वे रविवार को शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी इस कार्यक्रम में मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रोड शो भी किया। इसके पहले मेघालय के शिलोंग में मोदी ने कहा, फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही पिछले 8 साल में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास में रुकावट बनी ताकतों को रेड कार्ड दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2 दिन के अंदर हरा दिया। दूसरी ओर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच बेहद आसानी से 188 रन से जीत लिया। इन 2 नतीजों का भारत को जबरदस्त फायदा हुआ है और टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में आ गई है। अगर भारत यह पोजीशन बरकरार रखने में सफल होता है तो उसका फाइनल खेलना पक्का हो जाएगा। भारत भले ही नंबर 2 पर पहुंच गया है, लेकिन फाइनल्स में पहुंचने के लिए अभी टीम को अगले 5 मुकाबलों में भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इन 5 मुकाबलों में से एक बांग्लादेश के खिलाफ होना है, वहीं 4 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब देश के विजन की बात की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को भगवान ने देश सुधारने के लिए बनाया है। हमारा विजन पार्टी नहीं देश है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 2027 में गुजरात में उनकी सरकार होगी। रविवार को आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिलिंग मीटिंग हुई। इस दौरान केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप इकलौती पार्टी है जो 10 सालों से नेशनल पार्टी बन गई है। ये साल हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी चीज़ों की। पिछले 1 साल में हम पंजाब का चुनाव जीते। पंजाब का चुनाव जीतने पे आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। पंजाब की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवंत मान को सीएम बनने का बहुत बहुत बधाई। इनके सभी मंत्रीगण, इनके सभी एमएलए, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। गोवा में हमारे 2 एमएलए बने, उन दोनों एमएलए को बहुत बहुत बधाई। अभी गुजरात के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिली हम लोगों को, शानदार सफलता मिली। गुजरात के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली एम्स के सर्वर पर हुए साइबर अटैक में चीन का हाथ था। इसकी पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक अब मामले में दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को लेटर लिखकर इंटरपोल के जरिए चीन और हांगकांग के हैकर्स की जानकारी मांगी है। पुलिस का कहना है कि उन आईपी एड्रेस की जानकारी दी जाए जिनसे हैकर्स के मेल गए थे। साथ ही लेटर में पूछा गया है कि आईपी एड्रेस किसको दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल कोई कंपनी कर रही है या फिर कोई पर्सनल इसमें शामिल है। बता दें कि इंटरपोल से संपर्क करने के लिए नोडल एजेंसी सीबीआई है, इसलिए इसकी मांग सीबीआई से की गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में किसी भी सामान पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने कारोबार को सुगम बनाने के लिए आपराधिक कार्रवाई करने में ढील दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को काउंसिलिंग की 48वीं बैठक ऑनलाइन हुई। निर्मला सीतारमण ने बताया, समय की कमी के कारण जीएसटी परिषद के एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से 8 पर ही फैसला हो सका। पहले 1 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स चोरी मामले में आपराधिक मामले दर्ज करने की व्यवस्था थी, अब इसे 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं बायोफ्यूल पर जीएसटी 18% फीसदी से घटाकर 5% किया गया। दालों के छिलकों पर जीएसटी अब 5% से हटकर 0 कर दिया गया है।
हिमाचल में क्लियर मेजोरिटी मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। विधायक दल का नेता चुने हुए 1 सप्ताह बीत गया है, मगर अभी तक कैबिनेट का पता नहीं है। इसे लेकर अब सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के नाम पर हाई कमान से सहमति नहीं बन पा रही है। हाई कमान ने भले ही प्रतिभा सिंह व उनके गुट के ऊपर सुखविंदर सुक्खू को सीएम पद के लिए तरजीह दे दी, मगर मंत्रियों के नाम में उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर ली है। अब इसे हाईकमान की मंजूरी को भेजा जाएगा। पंजाब बॉर्डर पर धुंध का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी तस्कर लगातार अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीते शनिवार को भी गुरदासपुर सेक्टर में ड्रोन मूवमेंट हुई। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को खदेड़ दिया, जिसके बाद इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 11:30 बजे गुरदासपुर सेक्टर के अंतर्गत आती बीओपी चंदूफ डाला में ड्रोन मूवमेंट देखने को मिली। बटालियन 89 के जवान गश्त पर थे। जैसे ही ड्रोन की आवाज सुनी, जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने 40 के करीब राउंड फायर किए। इतना ही नहीं, ड्रोन की मूवमेंट को जानने के लिए 6 रोशनी बम भी दागे गए, जिसके बाद सीनियर अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने देश में ऑनर किलिंग के लिए लव अफेयर और इंटरकास्ट मैरिज को वजह माना है। शनिवार को उन्होंने कहा कि देश में हर साल प्रेम प्रसंग के चलते या दूसरी जाति में शादी करने की वजह से सैकड़ों युवा मार दिए जाते हैं। उन्होंने इस पर शोक भी जताया। जस्टिस चंद्रचूड़ मुंबई में पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई की 90वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नैतिकता एक ऐसी अवधारणा है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। उन्होंने कहा कि दबंग लोग जो तय करते हैं वही नैतिकता मानी जाती है। कमजोर तबकों को इतना दबाया जाता है कि वे खुद के नियम नहीं बना पाते। पाकिस्तान की शहबाज सरकार की मंत्री शाजिया मरी ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। शाजिया ने कहा कि हमले एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाया है। मालूम हो कि भारत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का तीखा विरोध हो रहा है। बिलावल के समर्थन में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया ने कहा, पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वह मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। शाजिया ने कहा कि यदि भारत की ओर से कोई एक्शन हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। शाजिया ने आगे कहा, मैंने कई फोरम पर मोदी सरकार के भेजे गए डेलीगेट्स का मुकाबला किया है। अवतार ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ शुरुआत की है। फिल्म ने पहले दिन 41 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से फिल्म ने दूसरे दिन करीब 45 करोड़ की कमाई की है। ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 2 दिनों में 100 करोड़ की कमाई कर ली है। उम्मीद है कि फिल्म अपने पहले वीकेंड पर 130 से 140 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 2000 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म की ट्रेड पंडितों से लेकर क्रिटिक्स तक तारीफ कर रहे हैं। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने बताया कि अवतार 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 ही दिनों में 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 2 दिनों में करीब 1700 करोड़ की कमाई कर ली है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।